चलो गांव चले के अंतर्गत आज हमारी टीम पहुंची है रेवाड़ी ज़िले के कवाड़ी गांव में। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस गांव में, क्या कहती है यहाँ की जनता, कितना हुआ है यहाँ का विकास। गांव में चलते चलते हम पहुंचे हैं शहीद स्मारक। यहाँ 3 शहीद स्मारक बनाई हुई है, यानी इनको देख के पता चलता है कि इस गांव के जो लोग हैं उन्होंने भारत देश की जो सेना है उसके अंदर भी अपना, भारत देश की सुरक्षा के लिए सेना के अंदर अपना योगदान दिया हुआ है। 3 शहीद स्मारक में अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो अपना कैमरा घुमा के दिखाए। यहाँ पे जो शहीद स्मारक बनाई हुई है अच्छी खासी यहाँ पे रख रखाव भी किया गया है गांव के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं स्वच्छता अभियान जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया गया है, स्वच्छ भारत मिशन। इसके अंदर इसको देखते हुए सार्वजनिक शौचालय भी यहाँ पे बनाया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और स्वच्छता के अंदर इस गांव ने अपना योगदान दिया हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय बने हुए हैं और इनका अच्छे से रख रखाव भी किया गया है। ये नहीं है कि यहाँ बस सिर्फ एक नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए शौचालय को बना दिया और उसके बाद ये खंडर के रूप में तब्दील हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से इसका रख रखाव किया गया है। अब इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे एक रविदास भवन भी दिखाई दे रहा है, पुस्तकालय भी है, इसमें भी देखते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं संत कबीरदास का मंदिर। यहाँ मूर्ति लगाई गई है संत कबीरदास की। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाए ये जो कबीरदास भवन है। और इसके बाद हम इधर एक और मूर्ति लगी हुई है, इसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं किसकी मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे ये वाल्मीकि दास की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, और ये वाल्मीकि भवन को भी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, अच्छे से रख रखा हुआ है यहाँ पे। और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं इस भवन के अंदर। ये कबीरदास भवन है, इसके अंदर बाबा साहेब की फ़ोटो भी लगाई गई है, और यहाँ पे 2 कमरे भी बनाए गए हैं। इसके अंदर एक पुस्तकालय भी हम देख पा रहे हैं, लॉक लगा हुआ है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि गांव के अंदर पुस्तकालय भी है। गांव के लोग, गांव के बच्चे, बड़े बुजुर्ग जिसको भी जिस भी पुस्तक पढ़ने में रुचि होती है वो यहाँ के पुस्तकालय में बैठ के न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हैं यहाँ पे अपना। अब यहाँ इसी के कबीरदास भवन के साइड में ही हम देख पा रहे हैं एक बूस्टिंग स्टेशन बनाया गया है। काफ़ी बड़ी यहाँ पे नई टंकी हमें नज़र आ रही है। तो यानी पानी की व्यवस्था भी अच्छी खासी की गई है गांव के अंदर। जो बड़ी टंकी बनाई गई है, यहाँ से ही पानी सप्लाई होता है पूरे गांव के अंदर। और हमें नहीं लगता इसको देखने के बाद कि गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था होगी पानी की, कि ताकि गांव के लोग पानी से परेशान हो। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाए अंदर आके कि अभी ये जो टंकी है ये शायद लग रही है, देखने में लगती है कि अभी नई बनाई गई है। और गांव के अंदर 2 टंकियाँ अवेलेबल हैं ऐसी बड़ी बड़ी। तो हमें नहीं लगता इनको देख के कि गांव में किसी भी प्रकार की पानी की कोई भी समस्या गांव के अंदर हो। ये हम देख पा रहे हैं एक हाईवे गांव के अंदर से होके निकल रहा है, रेवाड़ी से आता है और सीधा जाटूसाना की ओर निकलता है। तो यानी गांव के अंदर से हाईवे है। इधर उधर गांव के लोगों को शहर जाने में भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहाँ से नहीं होती होगी, क्योंकि जब हाईवे निकल रहा है तो मेन शहर, बड़े शहर जाने के लिए यहाँ से फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। और रेवाड़ी शहर का ये गांव है। रेवाड़ी से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास इस गांव की दूरी है। और जो इसका मेन जो सब स्टेशन यानी जो तहसील है वो डहीना, यानी यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी के ऊपर है। तो गांव के आसपास ये जो गांव है ये रेवाड़ी ज़िले का और एक मध्यस्थ गांव है। इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़, अभी हम गांव के अंदर एंट्री की, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे शहीद स्मारक भी है, रविदास भवन है, शौचालय भी बनाए गए हैं, और इसके अलावा बूस्टिंग स्टेशन भी है ताकि पानी की गांव के अंदर कोई भी समस्या ना हो। और भी गांव के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कितना विकास हुआ है, गांव की गलियाँ कैसी है, गाँव का रहन सहन कैसा है, वो भी गाँव के अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं। गांव के अंदर चलते चलते अब हम पहुँचे शहीद बाबा राव जी पार्क। इसके अंदर चल के देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कैसे मेंटेन करके रखा है, कैसे रख रखाव अच्छे से कर भी रखा है कि नहीं इस पार्क के अंदर,
कितना बड़ा पार्क है ये, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। इस पार्क के अंदर आते ही हम देख पा रहे हैं कि बाबा राव जी की समाधि यहाँ पे बनाई हुई है इस पार्क के अंदर ही। देखने से लगता है कि गांव वालों की आस्था भी है यहाँ पे इस समाधि के प्रति। और ग्राम सचिवालय भी इस पार्क के अंदर ही बनाया गया है। अच्छे से मेंटेन करके रखा है पार्क का रख रखाव। यहाँ पे पेड़ पौधे भी अच्छे से लगाए गए हैं, छाँव भी पेड़ पौधों की हरी भरी हरियाली यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, हम इनसे चल के पूछते हैं गांव के बारे में। जी आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप कंवाली गांव के निवासी हैं? जी। तो आप ये बताइए कि आपका जो गांव है कंवाली जी, ये लगभग कितने समय पहले बसा था? ये तो बहुत पुराना गांव है जी। ये लगभग अंग्रेजों के टाइम से पहले अंग्रेजों के टाइम का है। इससे पहले। अच्छा, ये बताइए गांव की जनसंख्या कितनी होगी है लगभग? गांव की जनसंख्या तो 1500 घर के करीब है। 1500 घर के करीब है। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर महिला ज़्यादा है या पुरुष ज़्यादा है? इसका महिला और पुरुष का जो रेशियो है वो क्या कितना है लगभग, आपको पता है? वो लगभग बराबर ही है। ये सोच लो 98% होगी। 98% के समथिंग है। और पढ़े लिखे लोग कितने हैं आपके गांव के अंदर? जो लड़कियां हैं, लड़के ज्यादा पढ़े लिखे हैं लड़की है, या फिर समानता? नहीं, हमारे समानता का है। पहले से ही हमारे गांव में ये हाई स्कूल भी पहले हमारे गांव में ही था आसपास में। अच्छा, अभी कॉलेज भी है। लड़के लड़कियां सब बराबर पढ़ते। अच्छा, गांव के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं? शहर जाना पड़ता है तो उसके लिए आसपास से साधन मिल जाते हैं कि नहीं? हाँ, हमारे गांव से बहुत साधन है। कोई सी साइड से जाओ, रेवाड़ी जाना है तो दोनों साइड से बेरली भी डहीना होके जाओ, किसी भी साइड से। अच्छा, कहीं भी जाओ, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कोई नहीं दिक्कत होती है। नहीं है। गांव में पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी की बढ़िया व्यवस्था है। 4 ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं, इससे सप्लाई होती है। कोई भी समस्या नहीं है ना जी, कोई पानी को लेकर? ना। बिजली का क्या है, समय पे आती है कि नहीं? बिजली अभी 24 घंटा कर रखी है। जी। हाँ, कभी बीच में समझो 1 आध घंटे कट लग जाए तो लग जाए, नहीं 24 घंटे बिजली। आपका क्या नाम है जी? अंतपाल है। अंतपाल जी, गांव की जो गलियां हैं वो कैसी है? बढ़िया है जी, सब बढ़िया बना रखी है। हाँ बढ़िया। ये तो नहीं है कि मान लो गांव की गलियां टूटी फूटी नहीं। आने जाने में दिक्कत होती है? नहीं जी, नहीं कोई नहीं। अच्छा, गांव के अंदर आप जो बता रहे हो कि अंग्रेजों के टाइम से बसा हुआ है, तो जो भारत देश की जो सेना है उसमें कितना योगदान है आपको पता हो आपके गाँव का? जैसे हम गांव में हमने एंट्री की तो हमने भी देखा कि गांव के अंदर शहीद स्मारक भी लगी हुई थी। गांव के अंदर शहीद स्मारक भी बनी हुई है। तो कितना अच्छा खासा योगदान है शायद। हाँ बढ़िया। हाँ जी। तो हमने देखा ये जो बाबा राव जी पार्क है, इसके अंदर हरे भरे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, पानी भी चल रहा है, रख रखाव करने के लिए अच्छे से रख रखाव किया। अच्छा, आप ये बताइए आप हमें कि ये जो पार्क है जहाँ आप अभी दोपहर के टाइम में रेस्ट कर रहे हैं, इसका रख रखाव कौन करता है? यहाँ पे एक माली छोड़ा हुआ है सरपंच की तरफ से। अच्छा। हाँ जी, ग्राम पंचायत इसका रख रखाव करती है? जी। अच्छा, ये तो नहीं है कि मान लो अगर अभी नया बना, कितने दिन पहले बनाया गया था ये पार्क? ये पिछली योजना में बनाया था, जो सरपंच था उस समय। अच्छा, तो यानी 5-7 साल पहले ये का बना? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अच्छा रख रखाव किया जा रहा है? अच्छा रख रखाव किया जा रहा है। ये तो नहीं है कि 1-2 साल के बाद इसका ये मतलब नया बनाया है तो उसके बाद नहीं, इसको अभी करीब 7-8 साल हो गए। अच्छा रख रखाव हुआ है। अच्छा रख रखाव, यानी अच्छी जगह है ये गाँव हाँ, के? बहुत बढ़िया जगह है। सुबह घूमने के लिए भी? सुबह घूमने के लिए, शाम को भी यहाँ काफी जनसंख्या हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी। गांव के लोग इधर घूमने गाँव बैठते हैं इधर ही पार्क में, ठंडी छाँव भी है यहाँ पे। अच्छा। ये जो गांव है आपका जी, तो सबसे ज्यादा कौन सी कास्ट है? कौन सी कास्ट का? इसमें यादव ज्यादा है जी। यादव बहुत ज्यादा? जी। अच्छा, तो यानी अभी जो फिलहाल सरकार चल रही है इसमें काम हुए हैं गांव के अंदर? हाँ जी, अभी फिलहाल इसमें जो है पिछली योजना में काफ़ी काम हुआ था, इस योजना में थोड़ा कम हुआ है। जैसे ये सरपंची का आया है, इसमें कम हुआ है। अच्छा, पिछली योजना क्या क्या कमियां है गांव में अभी फिलहाल देखे तो? अभी तो कोई खास नहीं है। एक तो स्टेडियम की जो कमी थी वो चल रही है, अभी से वो हुआ नहीं है। और बाकी तो लगभग सही है। अभी महिला कॉलेज भी बन रहा है अभी हमारे गाँव में। अच्छा। हाँ जी।
यानी गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए गांव के अंदर स्कूल भी है, शायद सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज भी है, तो हर एक फैसिलिटी गांव के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये रावजी पार्क के अंदर ही ग्राम सचिवालय है। आइए ग्राम सचिवालय के अंदर देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। ये सूचना पट है, सूचना पट के अंदर आप देख सकते हैं सरपंच, ग्राम सचिवालय, पटवारी, कृषि अधिकारी और CHC सेंटर भी इसी के अंदर अवेलेबल है। ये रूम है, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ज़रा दिखाए। CHC सेंटर, पटवारी और कृषि अधिकारी इस रूम के अंदर बैठते हैं। ये ग्राम सचिवालय का मीटिंग हॉल है, जहाँ पे गाँव के जो भी मीटिंग्स होती है वो इस हॉल के अंदर होती है। फिर इसके बाद यहाँ दिखाया गया सरपंच एवं ग्राम सचिवालय कार्य CHC सेंटर। इसके अंदर हम चल के देखते हैं, इसको भी अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। ये जो अटल सेवा केंद्र, और इस अटल सेवा केंद्र के अंदर क्या क्या कार्य यहाँ पे होते हैं उसके लिए भी एक जो आप देख पा रहे हैं एक बैनर लगाया गया है। इसके अंदर दिखा रखा है कि आपके गांव में तहसील के काम में प्राइवेट काम किए जाते हैं, जो भी काम इसके अंदर अवेलेबल है, जैसे डोमिसाइल, OBC सर्टिफिकेट, बुढ़ापा पेंशन, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, स्टाम्प पेपर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी वर्क्स होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। यानी कि यहाँ इतनी जो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ताकि गांव के किसी भी गांव के लोगों को कोई भी काम बाहर करवाने के लिए ना जाना पड़े, सारी की सारी सुविधाएँ गाँव के अंदर ही मिल जाएँ। चलिए गाँव के अंदर और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है इस गाँव में। ये गांव का बड़ा मंदिर है, हम यह देख पा रहे हैं कि श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर कवाड़ी है। आइए अंदर चल के देखते हैं किन किन देवी देवताओं की यहाँ मूर्ति लगी हुई है, किन की होती है पूजा, कितनी है लोगों की आस्था और कब लगते हैं यहाँ पे मेले। मंदिर के अंदर चल के हम देख सकते हैं कि यहाँ शिव मंदिर दिखाई दे रहा है, मूर्तियाँ लगी हुई है शिव परिवार की। और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए जो शिव मंदिर है, इसके अंदर जो मूर्तियाँ लगी हुई है देवी देवताओं की, शिव परिवार की मूर्तियाँ लगी हुई है। और मंदिर के प्रांगण के अंदर हम देख सकते हैं एक साइड एक भवन अलग से बना रखा है, ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बाद ये इधर दिखाई हमें दे रहा है मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज का। तो इस ठाकुर जी महाराज के मंदिर के अंदर भी चल के देखते हैं कैसा रख रखाव यहाँ किया गया है। ये हम देख सकते हैं श्री सूरदास जी महाराज की समाधि यहाँ पे बनाई गई है और ये मंदिर का प्रांगण है। CCTV कैमरा भी इसके अंदर लगे हुए हैं। ये ठाकुर जी महाराज का मंदिर, इधर अंदर मूर्तियाँ लगी हुई है और यहाँ महाराज हम इनसे चल के पूछते हैं कि कितना पुराना मंदिर है, कब पूजा होती है और कितनी मान्यता इस मंदिर की। राम राम जी। हाँ, ये जो मंदिर है कितना पुराना है? ये मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन ये नए ढांचे के हिसाब से ये अभी 15-20 साल नया बना है। 15-20 साल नया है। हाँ, किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है? यहाँ राधा कृष्ण, सूरदास महाराज और शंकर जी महाराज की पूजा होती है। मान्यता कितनी है गांव के लोगों के बीच? बहुत कितनी ज़्यादा, आस्था है? बहुत। गांव के ही लोग या नहीं, बाहर के लोग तक आते हैं यहाँ। बाहर के लोग भी हाँ, आते हैं? बाहर के लोग। और कब कौन सा समय सबसे ऐसा होता है जब यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ते हैं? यहाँ जैसे धुलंडी का मेला हुआ, अच्छा। बाबा की बरसी मनाते हैं, ये जून में है इस वर्ष। हाँ, तो वो जून में होती है बरसी। अच्छा। और धुलंडी का मेला जो होली होती है उसमें मिल अच्छा। वह बहुत। यानी 2 बार मेले लगते हैं यहाँ पे? हाँ। धुलंडी के ऊपर भी और नहीं, बाबा की धुलंडी का मेला एक, अच्छा। और बाबा की बरसी ये दूसरा है। हाँ, 2 मेले लगते 2 हैं बार साल मेले लगते हैं साल में 2। अच्छा, गांव के लोगों की आस्था है या बाहर से भी लोग आते हैं? नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। कितना बड़ा जो मेले आप 2 बार जो प्रोग्राम बता रहे हैं, एक बार बाबा की बरसी होती है, एक बार धुलंडी पे मेला लगता है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं? अरे यहाँ बहुत लोग आते हैं। अब ये कोई गणना तो है नहीं, पर ये है कि
हजारों की संख्या इसके ऊपर। यानी काफ़ी आस्था है इस हाँ। मंदिर के प्रति लोगों को। हाँ ठीक। जैसा कि आपने देखा या महाराज ने बताया कि यहाँ साल में 2 बार मेले लगते हैं। एक बार जो ठाकुर जी महाराज की बरसी जो होती है जून के अंदर, उसमें मेला लगता है। गांव और बाहर से भी बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, आस्था है इस मंदिर के प्रति। और एक बार धुलंडी होली के ऊपर जो मेला लगता है उस टाइम भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहाँ जुड़ते हैं, बाबा की आस्था के प्रति यहाँ मेला लगता है। लोग अरदास लगाने के लिए यहाँ पे आते हैं। एक गांव के अंदर चलते चलते हम देख पा रहे हैं कि गांव के अंदर एक ये पुराना पानी का तालाब है, जिसके अंदर पानी दिख तो नहीं रहा है, बिल्कुल सूखा नज़र आ रहा है। और देखने से ऐसा भी लगता है काफ़ी पुराना है और काफ़ी दिन इसके अंदर पानी को भी आए हुए हो गए हैं। और कहीं इसे देखने से भी नहीं लग रहा कि इसके अंदर पानी की कोई व्यवस्था भी की गई है। ये पुराना तालाब है इस गांव के अंदर, काफ़ी पुराना लगता है ये तालाब। इसके साइड में हम देख पा रहे हैं खाटू श्याम जी का मंदिर है इधर। और सारे गांव में घूमने के बाद हमने देखा कि ना तो इस गांव के अंदर पानी की कोई भी कमी है। 4 टेबल्स लगे हुए, 2 बड़ी टंकियां भी हैं। गांव की सारी जो गलियां हैं वो भी पक्की हैं। गांव के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, सरकारी स्कूल्स भी हैं। तो यानी गांव के बच्चों को यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती। गांव के बच्चे यहीं पे स्कूल के गांव के अंदर ही पढ़ लिख सकते हैं, बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पार्क भी अवेलेबल है, पंचायत भवन भी है, जिसके अंदर सरकारी स्कीम्स के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो सारे गाँव के अंदर ही गाँव के लोग करवा सकते हैं। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ योगेंद्र पाल की रिपोर्ट।